शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रारंभिक योगाभ्यासी को मन को एकाग्र करने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 33वें सूत्र में कुछ उपाय बताए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 बात कही है। मैत्री करनी है सुखी व्यक्तियों के प्रति, करुणा करनी है दुखी व्यक्तियों के प्रति, और पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता रखनी, और जो पापात्मा है, अपुण्य आत्मा है, उसके प्रति उपेक्षा रखनी। इन 4 उपायों को अपना करके प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर सकता है। हमने मैत्री को लेकर के विचार प्रारंभ किया। महर्षि पतंजलि ने जिस उपाय को सामने रख करके मन को एकाग्र करने की बात कही है, उस मैत्री के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। उन 4 प्रकार के वर्गों में जो पहला वर्ग है, जिसमें मित्रता करनी है, मित्र बनाना है, सर्व प्राणिषु, उन सभी मनुष्यों को, उन सभी प्राणियों को जो सुख संभोगापन्नेषु, सुख से संपूर्ण है, सुख के साधनों से परिपूर्ण है, जिनके पास विपुल मात्रा में सुख के साधन हैं, ऐसे लोगों के प्रति मैत्रीम भावयेत, मित्रता रखनी है। और ये जो मित्रता है, ये मन से रखनी है, मन के अंदर भावना रखनी है। जब व्यक्ति अपने मन के अंदर मित्रता रखता है, मन में उनके प्रति मैत्री का भाव रहता है, और मैत्री के भाव में कल्याण करने की इच्छा रहती है। जो मित्र होता है, वह मित्र सामने वाले व्यक्ति का कल्याण चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है, उसका मान चाहता है, उसके जीवन में सुख चाहता है, उसके जीवन में दुख नहीं चाहता। ये जो मित्रता का भाव है, शरीर से जितना हम रख सकते हैं, शरीर से जितने लोगों को मित्र बना सकते, वो तो बनाएंगे, उसको बंद नहीं करना। वाणी से जिन जिन लोगों के प्रति हम अपने मैत्री के भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं, जितने लोगों तक हम अपने भावों को वाणी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, लिख करके पहुंचा सकते हैं, बोल करके पहुंचा सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम अपने भावों को उन तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएंगे। परंतु ये जो मन में है, मन में जब व्यक्ति के प्रति जब ये भावना रखते हैं कि यह व्यक्ति सुखी बने, इसका कल्याण हो,
यह सभी प्राणियों को समक्ष रखते हुए व्यक्ति जब विचार करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, मन में निश्चय करता है, निर्णय करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाएं, सभी सुखी रहें, सर्वे संतु निरामयाः, सभी लोग स्वस्थ रहें, रोगी ना रहे, सबका भद्र हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। ये जो भाव मन के अंदर व्यक्ति रखता है और मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि सभी सुखी बने, जो सुख से युक्त हैं, सुख के साधनों से संपन्न हैं, जिनके पास में सुख के साधनों की कमी न्यूनता नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे वर्ग, ऐसे विभाग के प्रति उसके मन में ये भाव है कि ये कल्याण से युक्त रहे, ये सुखी रहे। उनके प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न ना हो, यह है मैत्री, मैत्री का भाव। उनके कल्याण के बारे में हमने मन में सोचा है, विचार किया है, ऐसे भाव उत्पन्न किए हैं मन में कि उनका कल्याण ही होना चाहिए। मन के अंदर उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं आनी है, कभी नहीं आनी है। अभी हमने उनके प्रति कल्याण की भावना की, मन के अंदर निश्चय किया, निर्णय किया। थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के बाद में, एक दिन के बाद में, एक सप्ताह के बाद में, 15 दिन, एक महीने के बाद में या एक साल के बाद में उनके प्रति मन में अकल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सदा उनके प्रति कल्याण की भावना रखनी है। देखिए, हम जिस मैत्री को लेकर के चलना चाहते हैं, जिस मैत्री को अपना करके अपने मन को परमेश्वर में एकाग्र करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा ही है, इस बात को समझना है। परमेश्वर भी उसी प्रकार के व्यवहार करता है जिस प्रकार के व्यवहार के लिए महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने योगाभ्यासी के लिए संकेत करते हैं। हमें मित्र बनाना है, मैत्री का भाव हमें रखना है, क्योंकि ईश्वर भी यही भावना सबके प्रति रखता है। ईश्वर विभाग करके नहीं रखता, ईश्वर के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो सबके प्रति एक भाव रखता है। इसलिए वेद कहता है, वेद में अनेकों मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं जो ईश्वर के मित्रत्व को बताते हैं, ईश्वर की मित्रता को बताते हैं। यजुर्वेद का मंत्र है, इंद्रस्य युज्यः सखा, जीवात्मा का योग्य यदि कोई सखा मित्र है वो ईश्वर है। सुमित्र सोमनो भव, ऋग्वेद कहता है, हे परमेश्वर आप हमारे मित्र बनो। देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो, यह भी ऋग्वेद का मंत्र है। आप अद्भुत मित्र हो, आप अद्भुत मित्र हो, क्योंकि आत्मा के प्रति, प्राणी के प्रति अत्यंत स्नेह करने वाले हो। मित्र का अभिप्राय है अत्यंत स्नेह करना, यानी उस व्यक्ति को, उस आत्मा को अपनत्व दिखाना, उसके साथ अपनत्व रखना, स्वयं जैसा सामने वाले आत्मा को अनुभव करना, यह है अत्यंत स्नेह करना। इसलिए वेद कहता है ईश्वर को
मित्रो अद्भुतः, ईश्वर अद्भुत मित्र है, अत्यंत स्नेह करने वाले हैं और प्राणी मात्र के प्रति स्नेह रखता है, सबको एक समान अनुभव करता है, आत्मवत व्यवहार करता है। जैसे ईश्वर सबको मित्र बनाता है, उसी प्रकार योगाभ्यासी को भी सबको मित्र बनाना है। अब वह व्यक्ति प्रारंभिक है, प्राणी मात्र के प्रति मित्रता नहीं रख पाता है, तो उसको कम से कम विभाग कर लेना चाहिए कि एक ऐसा विभाग बना लेना चाहिए जिस विभाग में जो सुखी हैं, जो सुख के साधनों से संपन्न हैं, ऐसे लोगों के प्रति कम से कम मित्रता रखनी है, उनके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं करना है। यह है मैत्री। और जो भाव निकालना है मन में, जो भाव उत्पन्न करना है, जैसे एक मां अपने पुत्र के प्रति भाव रखती है, एक पिता अपने पुत्र के प्रति भाव रखता है, एक भाई एक बहन अपने भाई बहन के प्रति जो भाव रखते हैं, एक पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति जैसे भाव रखते हैं, जिस कल्याण की भावना से ये सभी निकट संबंध वाले भाव रखते हैं, वैसे ही भाव हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने चाहिए। ये जो भाव है मैत्री के भाव, ये जब तक मन के अंदर उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक वो मित्रता नहीं मानी जाएगी। केवल ऊपर ऊपर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये कितना ही हम बोले ऊपर ऊपर से, उसका औचित्य औचित्य नहीं रहेगा। भाव तो उसी रूप में उत्पन्न होना चाहिए जो भाव हम अपने निकट के निकट व्यक्ति के प्रति उत्पन्न करते हैं। वैसे ही भाव सबके प्रति, उस विभाग के प्रति जिस विभाग में सुख और सुख के साधनों से संपन्न हैं, ऐसे लोगों के प्रति ये मैत्री का भाव जब व्यक्ति उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एवं अस्य भावयता शुक्लो धर्म उपजायते। एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। ऐसी भावना, ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति के मन में शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है। शुक्ल का अर्थ होता है पुण्य और धर्म का अर्थ होता है कर्म। उसका पुण्य कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्म तीन प्रकार से हम करते हैं, तीन विधाओं से हमारे कर्म होते हैं, एक मन से और एक वाणी से और एक शरीर से। और ये जो मन में हमने ऐसा निश्चय किया है, ऐसा निर्णय किया है कि सुख के साधनों से संपन्न और सुखी व्यक्तियों को मैं मित्र बना रहा हूं, उनके प्रति मैंने मित्रता का भाव रखा है, वो सारे के सारे लोग जो सुख साधनों से संपन्न हैं, वो सब मेरे मित्र है, ऐसा जो मैंने मन में निर्णय किया है, ये है मेरा मानसिक पुण्य कर्म। इसी के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, शुक्लो धर्म उपजायते, उसका शुक्ल कर्म उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ी बात है। पुण्य कर्म बन जाना बहुत ऊंची बात है। व्यक्ति पाप कर्म करता जा रहा है, पापी बनता जा रहा है, अनिष्ट करता जा रहा है, उसके अशुक्ल कर्म बहुत बनते जा रहे हैं, अपुण्य यानी पाप कर्म बनते जा रहे हैं। और जब व्यक्ति अच्छी भावना से, पवित्र उत्तम भावना से मन के अंदर जब ये निर्णय कर लेता है, सुख से संपन्न व्यक्ति जितने भी है संसार में, जिस कोने में भी है, कहीं का भी व्यक्ति हो, यदि वो सुखी है और सुख के साधनों से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को मैं मित्र मानता हूं।
उनको मैंने मित्र बनाया है, उनके प्रति कभी द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं करूंगा, वे सब मेरे मित्र हैं। जब ऐसी भावना से व्यक्ति निर्णय कर लेता है तो उसका मानसिक पुण्य कर्म बन जाता है। इसी के लिए महर्षि वेदव्यास निर्देश कर रहे हैं कि शुक्लो धर्म उपजायते, उसका शुक्ल कर्म उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति का शुक्ल कर्म उत्पन्न हो गया तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं चित्तम प्रसीदति, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के प्रति कर्म करता है और वह कर्म शुक्ल कर्म बनता है, पुण्य कर्म बनता है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको मित्र बनाया है मन से, तब चित्तम प्रसीदति, वेदव्यास कहते हैं उसका मन प्रसन्न होता है। यानी मन प्रसन्न हो रहा है पुण्य कर्म के कारण से। याद रखना, यदि व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं करता है तो उसका पाप कर्म बनता है। जब पाप कर्म बनता है तो मन प्रसन्न नहीं हो सकता, मन उद्विग्न रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, अशांत रहेगा, सात्विकता से रहित रहेगा, यानी राजसिकता से, तामसिकता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है शुक्लो धर्म उपजायते, उसका शुक्ल कर्म उत्पन्न होता है और शुक्ल कर्म के कारण से चित्तम प्रसीदति, उसका मन प्रसन्न होता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं और जिसका मन प्रसन्न रहता है, प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। बहुत अच्छी बात कही है। प्रसन्नम एकाग्रम, जिसका मन प्रसन्न होता है उसका मन एकाग्रम, एकाग्र हो जाता है। स्थिति पदम लभते, और ईश्वर में स्थिर हो जाता है। जिसका मन एकाग्र होता है उसका मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, यानी ईश्वर में लग जाता है। अब उसका मन इधर उधर नहीं दौड़ सकता, इधर उधर भाग नहीं सकता, और किसी विचार को ला नहीं सकता, बस केवल ईश्वर में स्थिर हो जाता है। इसलिए स्थिर हो रहा है क्योंकि एकाग्र हुआ है। एकाग्र क्यों हुआ? क्योंकि मन प्रसन्न है। मन प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति मैत्री से युक्त है, मित्र की भावना से युक्त है। उसने उन सभी मनुष्यों को, उन सभी प्राणियों को मित्र बनाया है, और मित्र बनाने के कारण से मन प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न हुआ इसलिए एकाग्र हो गया, एकाग्र हुआ इसलिए ईश्वर में लग जाता है। ऐसी स्थिति में और कोई विचार मन में उत्पन्न नहीं हो सकते। यह है मैत्री की भावना। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।